बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अवैस अशरफ, साइंटिफिक ऑफिसर अयूब रिसर्च फैसलाबाद। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में हम आपको बताएंगे कि जो सरसों की फ़सल है उसको तीसरा और आखिरी पानी कब लगाया जाए। सरसों की फ़सल को टोटल 3 पानी लगते हैं। अब पूरे पंजाब में और या पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जो सरसों की फ़सल की इस वक्त सूरत हाल है वो बहुत अच्छी है। और जिन लोगों ने टाइमली सरसों की सोइंग की थी सितंबर के लास्ट में, तो उनकी जो सरसों की फ़सल है वो इस वक्त फली बनने के मराहल में आ चुकी है, यानी उसके अंदर जो दाना बनना है वो स्टार्ट हो गया है। तो तीसरा पानी आपने उस वक़्त लगाना है जब सरसों की फ़सल के अंदर जो फली बन जाए और फली के अंदर दाना बनना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, अब ये तो हमें पता चल गया कि जो तीसरा पानी है वो कब लगाना है। अब इस तीसरे पानी में किस खाद का इस्तेमाल करना है, तो जैसा कि हमें पता है कि जो पौधा है वो अपनी जड़ों से पानी लेता है और जड़ों से ही खुराक लेता है, और वो जो सारी की सारी खुराक है वो फोटोसिंथेसिस का एक अमल होने के बाद पत्ते के अंदर स्टोर हो जाती है। अब उस पत्ते में स्टोर हुई खुराक को दाने में मुंतकिल करने के लिए किन खादों की ज़रूरत है, तो उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जो खुराक पत्ते के अंदर स्टोर हो चुकी है, अब अगर वो खुराक दाने में अगर आपने मुंतकिल करनी है तो उसके लिए पोटाश बड़ी अहमियत की हामिल है। तो इस मरहले में सवाल ये पैदा होता है कि पोटाश कौन सी इस्तेमाल की जाए। देखें, मार्केट में 2 से 3 तरह की पोटाश अवेलेबल है। एक वो पोटाश है जो कि दानेदार है, जिस तरह से सोना यूरिया या एंग्रो या फातमा फर्टिलाइज़र की पैकिंग जो कि 50 kg में दस्तयाब है, वो पोटाश है जो कि हम ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। और ये जो पोटाश है ये स्लो रिलीजिंग होती है, यानी इसको टाइम चाहिए, आप कह लें कि खुराक बनने के अमल में दाखिल होने के लिए इसको 2 से 3 माह चाहिए। अच्छा, अब फिर कौन सी पोटाश इस्तेमाल की जाए, तो इसमें मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो पोटाश जो कि लिक्विड हालत में है या पानी की हालत में आप कह लें, डिफरेंट कंपनीज़ की हैं या पाउडर फार्म में है, और उनकी जो पीएच है वो 3 से 4 होनी चाहिए, तो ऐसी पोटाश का इस्तेमाल किया जाए। देखें, कम पीएच वाली जो पोटाश है, क्योंकि हमारी जो ज़मीनें हैं वो ऑलरेडी असासी हैं, तो हमें वो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करनी चाहिए कि जो कि तेज़ाबी पीएच रखती हों। तो इस मरहले में मैं रिकमेंड करूँगा 10 kg SOP जो कि पाउडर फार्म में हो या लिक्विड फार्म में हो, किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज़ की आपने इस्तेमाल करनी है। अच्छा, अब इस पोटाश के साथ क्या यूरिया का इस्तेमाल किया जाए, ये एक पॉइंट है। देखें, जो यूरिया है वो एज आ ट्रांसपोर्टर है पोटाश का, यानी अगर पोटाश ने मूव करना है तो उसके लिए हमें थोड़ी सी मकदार यूरिया की भी इस्तेमाल करनी होगी। तो इस मरहले में आपने कितनी यूरिया इस्तेमाल करनी है ये भी एक अहम नुक्ता है। तो 10 kg पोटाश के साथ आपने 10 से 15 kg ही यूरिया इस्तेमाल करनी है। देखें, इस वक्त जब हम यूरिया अगर ज़्यादा अप्लाई कर देंगे तो उससे जो फसल के लॉचिंग के चांसेस हैं वो भी ज़्यादा हैं, और दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि फसल की मज़ीद वेजिटेटिव ग्रोथ इंक्रीज़ हो सकती है। तो इससे बचाने के लिए हमें क्या करना है, 10 kg पोटाश के साथ जो कि पाउडर या लिक्विड फार्म वाली हमने इस्तेमाल करनी है, उसके लिए 10 से 15 kg यूरिया का इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब वो फार्मर जिनके पास बजट कम है, यानी 10 kg पोटाश, ये भी इसके रेट काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं पोटाश के मार्केट में, तो वो फार्मर जो कि पहले पोटाश इस्तेमाल करता ही नहीं है और बहुत सारे जो बजट के मसाइल होते हैं, तो उनके लिए रिकमेंडेशन क्या है। देखें, पोटाश मैंने पहले बता दिया कि ये बड़ी अहमियत की हामिल है। अगर सरसों के दाना की जब बराई होनी है या उसने मोटा होना है तो उसके लिए पोटाश बड़ी अहमियत की हामिल है। उसके अलावा पोटाश जो है ये बहुत सारे एंजाइम्स बनाने में भी हिस्सा लेती है। उसके बाद अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसके ख़िलाफ़ पोटाश क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करती है। तो इस पोटाश के साथ सल्फ़र भी शामिल होता है SOP में।
तो उस सल्फ़र के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो कि एज आ फंजीसाइड के तौर पे भी एक्ट करता है, और कुछ टाइम के लिए जो ज़मीन की पीएच है उसको भी ये कम करता है। तो फिर वो फार्मर क्या करें जिनका बजट कम है, तो उनके लिए मैं रिकमेंडेशन करूँगा कि 2 लीटर जो डिफरेंट हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जिस तरह से स्वात एग्रो की आल्टम के है ये, या एफएमसी की कैटालिस्ट है, या फिर हमारे पास सिंजेंटा की नया पोटाश है, तो 2 लीटर पर एकड़ के हिसाब से वो अपनी सरसों की फसल में आखिरी पानी के साथ फ्लड करें। देखें, फ्लड करने से ये जो 2 लीटर पोटाश है ये एज अ सप्लीमेंट के तौर पे काम करेगी। इससे उतना फ़ायदा तो नहीं होगा कि जो कि हम 10 केजी पाउडर फार्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो फार्मर जो कि बिल्कुल पोटाश इस्तेमाल नहीं करते, तो उसमें क्या होता है कि दाना बारीक रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपकी जो पैदावार है उसमें 4 से 5 मन की कमी आ सकती है। तो तीसरे पाने पे एंड पे कंक्लूजन यही है कि एक आपने 10 केजी जो लिक्विड फार्म में या पाउडर फार्म में जो कि प्लांट्स को फ़ौरन अवेलेबल हो पोटाश, वो इस्तेमाल करनी है, और उसके साथ 10 केजी यूरिया का इस्तेमाल करना है। और वो फार्मर जिनका बजट कम है और वो पोटाश इस्तेमाल करने की सलाहियत नहीं रखते, तो फिर उनके लिए रिकमेंडेशन है कि वो किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी की जो 2 लीटर पोटाश है लीटर की पैकिंग में आती है, जिसमें मैंने बताया एफएमसी, सिंजेंटा या स्वात एग्रो की, तो वो फ्लड करें। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पैदावार है उसमें 4 से 5 मन यकीनी इजाफा होगा। थैंक यू वेरी मच।